केमिस्ट्री पार्ट 3 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 12 चल सीमा पद्धति अथवा गतिमान सीमा विधि द्वारा अभिगमनांक का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। एक जिंदगी बेटा निकल जाएगी सबको खुश करने में। जो खुश हो भी जाएंगे वो कभी आपके अपने नहीं होंगे, और जो आपके अपने हैं वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। उत्तर चल या गतिमान सीमा विधि के सिद्धांत। इस विधि में लगाए गए विद्युत विभव के प्रभाव में आयनों की गति का मापन किया जाता है। माना कि H प्लस आयन का अभिगमनांक ज्ञात करना है। इस विधि में प्रयुक्त उपकरण चित्र में प्रदर्शित है। इस विधि में चालकता सेल एक ऊर्ध्वाधर नली होती है। यह नली CdCl2 तथा HCl के विलयनों से इस प्रकार भर दी जाती है कि दोनों विलयनों के संगम स्थल पर सीमा हो। HCl विलयन प्रमुख विद्युत अपघट्य तथा CdCl2 विलयन सूचक विद्युत अपघट्य है। सूचक विद्युत अपघट्य का ऋण आयन वही होना चाहिए जो मुख्य विद्युत अपघट्य का ऋण आयन है तथा उसके धन आयन की गति मुख्य विद्युत अपघट्य के धन आयन से कम हो। सूचक तथा मुख्य विद्युत अपघट्य विलयनों की सांद्रता इस प्रकार हो कि HCl विलयन का घनत्व CdCl2 विलयन की तुलना में कम हो, जिससे वह CdCl2 विलयन पर तैरता रहे। PT तार कैथोड का काम करता है तथा CD की छड़ एनोड का कार्य करती है। नली में जब विद्युत धारा प्रवाहित वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी की जाती है तो CD धातु की छड़ घुलती है तथा Cl- एनोड की ओर गमन करते हैं। कैथोड पर H2 गैस उत्सर्जित होती है और विलयन से H प्लस आयन कैथोड की ओर गमन करते हैं। H प्लस के पीछे पीछे CD2 प्लस आयन भी ऊपर कैथोड की ओर जाते हैं, जिससे दोनों विलयनों के बीच की सीमा भी ऊपर चढ़ने लगती है। यदि सेल में प्रवाहित विद्युत धारा के निश्चित परिमाण के लिए सीमा के सरकने से जो आयतन हटता है वह ज्ञात कर लिया जाए तो H प्लस का अभिगमनांक अग्र विधि से ज्ञात कर लिया जाता है। गणना माना कि फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर सीमा AA, से BB तक सरकती है, जिससे विलयन का V घन सेंटीमीटर आयतन विस्थापित होता है। V इक्वल L गुणा A, L इक्वल AA, और BB के बीच की दूरी, A इक्वल नली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। यदि अम्ल की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक पर लीटर है तो कैथोड की ओर ले जाए जाने वाले H प्लस आयनों HCl के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल C गुणा V अपान 1000। एक ग्राम तुल्यांक एक फैराडे विद्युत लेता है, इसलिए C गुणा V अपान 1000 ग्राम तुल्यांक C गुणा V अपान 1000 फैराडे विद्युत ले जाएगा। अतः H प्लस आयन C गुणा V अपान 1000 फैराडे विद्युत ले जाते हैं। इसलिए H प्लस आयन का अभिगमनांक इक्वल धनायन द्वारा ले जाई गई विद्युत अपान कुल विद्युत जो प्रवाहित की गई है इक्वल C गुणा V अपान 1000 गुणा 1 अपान Q इक्वल C गुणा V अपान 1000 गुणा Q इक्वल C गुणा L गुणा A अपान 1000 गुणा Q।